सो हे व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो कृष्णा टेक यूट्यूब चैनल। यार गाइस, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी विंडोज 11 में लेटेस्ट विंडोज 11 की अपडेट पा सकते हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। अगर आपका पीसी अनसपोर्टेड है तो आपको जो विंडोज 11 अगर आपने किसी भी मेथड से इंस्टॉल तो कर लिया, समझ रहे हो? बट आपको जो उसके नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट है वो नहीं मिल रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का आज हम सोल्यूशन जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चल well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting no licks in the bank, legacies. तो गाइस, सिंपली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेटिंग्स ओपन कर लेनी है विंडोज 11 में। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ सेटिंग ओपन हो गई। सिंपली यहाँ पे आपको विंडोज अपडेट पे चले जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर अप टू डेटेड। मेरे भी विंडोज अप टू डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम देखने को मिलेगा, सिंपली यहाँ पे चले जाना है। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डेवलपर चैनल है, तो इट मीन्स मुझे जितने भी जो लेटेस्ट अपडेट है डेवलपर चैनल के वो मिल जाएंगे। और गाइज, अगर आपका यहाँ पे जो भी आपके चैनल है सिलेक्टेड नहीं है और यहाँ पे आ रहा है रोल बैक टू विंडोज 10 यूर पीसी अनसपोर्टेड, तो सिंपली मैंने अभी लेटेस्ट जो अपनी वीडियो बनाई है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सिंपली आपको वो वीडियो देख लेनी है, तो आप जो भी अपने डेवलपर चैनल, बीटा चैनल, किसी भी चैनल पे शिफ्ट हो सकते हैं अनसपोर्टेड पीसी में। अगर आप विंडोज 11 यूज करें तो इस वीडियो को इसके बाद जरूर देखिएगा, तो आप अपने जो भी चैनल को शिफ्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेवलपर चैनल चूज करें, बिकॉज विंडोज 11 की जो लेटेस्ट अपडेट है डेवलपर चैनल पे मिल रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को देखना है एंड डेवलपर चैनल को कर लेना है सिलेक्ट। सो गाइस, सेकंड मेथड है, आपको सिंपली यहाँ पे आपको विंडोज के स्टार्ट आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको रजिस्ट्री एडिटर ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्री एडिटर हमारा जो है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है आपको। एंड यहाँ पे अभी आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी, सिंपली आपको यस कर देना है। एंड ये ओपन होने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन दिखेगी, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम्स आपको देखने को मिलेगा, सिंपली सिस्टम पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे फिर आपको सेटअप्स पे क्लिक कर देना है एंड फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है गाइस। एंड इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो इमेज बेस्ड सेटअप मिलेगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड न्यू पे चले जाना है। एंड फिर यहाँ पे आपको की सिलेक्ट करनी है गाइस। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है की का नेम लैब कॉन्फिग, LAB कॉन्फिग, सी आप कैपिटल लिखेंगे, CONFIG। सिंपली गाइस आपको ये टाइप कर देना है एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूंगा। एंड यहाँ पे आपको इसको की को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, लैब कॉन्फिग को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक एंड यहाँ पे न्यू पे चले जाना है। एंड यहाँ पे आपको डिकॉर्ड 32 वैल्यू जो है ये सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर से मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो भी आपको टाइप करना है। बाईपास भी आपको कैपिटल लिखना है, ये भी कुछ बोल रहा है, कोई बात नहीं। सिंपली आपको फिर से इसको रीनेम, इसको डिलीट कर लेते हैं, आपको सिंपली यस कर देना है। एंड सिंपली आपको फिर से एक न्यू की बना लेनी है, डिकॉर्ड 32 बिट। एंड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है बाईपास, बी कैपिटल लिखना है, फिर वाई स्मॉल, बाईपास, फिर सिक्योर बूट, ऐसा आप कैपिटल लिखेंगे। फिर आपको बी कैपिटल लिखना है बूट के लिए, फिर चेक में भी आपको सी कैपिटल लिखना है। तो बाईपास सिक्योर बूट चेक आपको सिंपली यहाँ पर टाइप कर लेना एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना एंड ये आपका हो गया फर्स्ट की सिलेक्ट। सिंपली आपको इसकी वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, आपको इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे जाना है एंड यहाँ पे वैल्यू आपकी 0 होगी, सिंपली आपको उसको 1 कर देना एंड यहाँ पे ओके कर देना एंड फिर आपको फिर से यहाँ पे एक न्यू की सिलेक्ट करनी है, फिर से डिकॉर्ड 32 बिट वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे आपको करना है बाईपास टीपीएम चेक। गाइस, ये आपको फिर से देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इसको ओके कर लेना एंड कोई बात नहीं, हम इसको रीनेम कर देते हैं एंड रीनेम कर देते हैं इसको भी, डिलीट कर लेंगे, फिर से बना लेते हैं, ये आपको भी देखने को मिल सकता है। तो फिर से डिकॉर्ड 32 बिट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। सिंपली अभी हमें यहाँ पे बाईपास टीपीएम चेक, इस पे आपको सिंपली बी कैपिटल लिखना है, BYPASS बाईपास, टीपीएम आपको पूरा कैपिटल लिखना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर चेक में भी आपको सी कैपिटल लिखना है
ठीक है गाइस, तो आपको सिंपली ये टाइप कर देना एंड सिंपली आपको ये भी की आपकी बन गई। सिंपली आपको इस पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है 1 एंड देन ओके कर देना। तो ऑल सेट, आपका सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया। सिंपली अब इसको आपको रजिस्ट्री जो है एडिटर इसको क्लोज कर देना एंड गाइस इसके बाद आपको अपना पीसी जो है रीस्टार्ट जरूर करना है, क्योंकि अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। सिंपली रीस्टार्ट करके एंड फिर आपको अपना जो पीसी है इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है एंड सेटिंग्स में चले जाना है एंड फिर सिंपली आपको विंडोज जो है अपडेट इसको सिलेक्ट करना है एंड चेक फॉर अपडेट करना है। तो आपको विंडोज 11 के जो भी लेटेस्ट वर्जन के अपडेट्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। सिंपली गाइस अब जो थर्ड मेथड है, सिंपली आपको यहाँ पे दिस पीसी को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको जो विंडोज सी है यहाँ पे एक फाइल जो है पेस्ट करनी है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सिंपली आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करनी है एंड कॉपी करनी है एंड सिंपली लोकल डिस्क सी में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ये है, ये व्यू पे चले जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं शो मिलेगा, आपको शो पे क्लिक करना है एंड हिडन आइटम्स जो है इस पे चेक कर देना एंड फिर गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज WS जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फाइल जो ओपन हो गई। सोर्सेज पे चले जाना है आपको एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा फाइल मिलेगी। सिंपली आपको जो मैंने आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना एंड यहाँ आपको रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन को क्लिक करना है एंड कंटिन्यू कर देना एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फाइल जो है ये DLL जो भी है हमारा कॉपी हो गया। तो इतना सब करने के बाद आपको सिंपली बैक चले जाना है एंड बैक चले जाना है एंड यहाँ पे आप जो व्यू है आपको सिंपली जो हिडन आइटम्स है उनको चेक कर देना है, ये सेफ रहता है थोड़ा। तो आपको ये करने के बाद सिंपली गाइस पीसी को रिस्टार्ट करना है एंड विंडोज अपडेट के लिए चेक करना है अपनी सेटिंग्स में जाके एंड आई होप जो आपका अनसपोर्टेड पीसी में आपको विंडोज 11 के जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल जाएंगे देखने को। आप देख सकते हैं मैंने अभी जो सारे मेथड को फॉलो किया और ऑटोमेटिक मेरे अपडेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इंटेलिजेंट अपडेट जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का है एंड एक कॉम्युलेटिव अपडेट जो हमारा नेट फ्रेमवर्क है। तो अगर आपने वीडियो को पूरा फॉलो किया, हर एक स्टेप फॉलो किए हैं, तो आपको भी ये जितने भी अपडेट्स हैं देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।